हो गया शुरू। आज हम 12वीं कक्षा का जो गणित है उसका आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह जो है पंक्ति और स्तंभ दोनों के व्यवस्थित रचना को आव्यूह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आव्यूह का जो प्रकार होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, AM1, AM2, AMN, और यहाँ पर A1N, A2N, इसे बड़े कोष्ठक के रूप में दर्शाया जाता है। ये जो अवयव है A11, A12, A13, A1N, ये इसके अवयव कहलाते हैं। ये जो आव्यूह है इसमें ये पंक्ति है, तो कुल मिलाकर पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4, ये 2, 3 ऐसे करते करके M पंक्ति हो। तो यहाँ पर जो पंक्ति है वो M और ये स्तंभ कहलाता है। तो स्तंभ का संख्या हो गया यहाँ पर N। कुल मिला के इसका जो प्रकार होता है, कोटि होता है, इसको बोलते हैं M क्रॉस N, M गुना N, M क्रॉस N कोटि का यह एक आव्यूह है। इस आव्यूह में इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रकार में जैसे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होता है, जैसे 1, 3, 5, यह पंक्ति आव्यूह हो गया। दूसरा है स्तंभ आव्यूह, इसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा, जैसे 2, 5, 7 का एक आव्यूह है, यह एक स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। शून्य आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाएगा। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ का संख्या समान होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये 2 गुणा 2 का रचना है, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसी प्रकार से ये 3 भी हो सकता है, 4 भी, जो भी होगा, पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। ये 3, 3 का, इस प्रकार से ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर है। मुख्य विकर्ण, किसी आव्यूह का मुख्य विकर्ण 2 होते हैं। जैसे ये वर्ग आव्यूह में ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा, इसमें ये मुख्य विकर्ण हो गया इसका, इसी प्रकार ये भी मुख्य विकर्ण कहलाएगा। इस तरह से इसके 2 मुख्य विकर्ण प्राप्त हो। अब है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य है, जैसे ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। इस विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव इसके शून्य। अदिश आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्ण के मान सभी मान बराबर हो, बाकी मान शून्य हो, तो वह अदिश आव्यूह कहलाएगा। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्ण या उसका मान 1 होती है, ये कहलाएगा अदिश आव्यूह। इकाई आव्यूह इसका जो है, इकाई आव्यूह हो गया। क्षैतिज आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या अधिक हो, जैसे 2, 3, 5, 4, 1, 2, ये कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में स्तंभ अधिक है, अर्थात क्षैतिज रूप में ज़्यादा है। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्ति के संख्या ज़्यादा होंगे, 2, 3, 1, 4, 5, 7 जो भी होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति अधिक है, और यहाँ पर इसका जो स्तंभ है वो कम है। त्रिभुजी आव्यूह, त्रिभुजी आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के पूरे मान शून्य होते हैं, इसको त्रिभुजी आव्यूह कहा जाता है। यह त्रिभुजी आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह और निचला त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में ऊपर के मान शून्य होंगे, निचली त्रिभुजी आव्यूह में नीचे के मान शून्य होंगे। इस प्रकार से इसमें ये सभी इसके मैट्रिक्स के प्रकार हैं। मैट्रिक्स के प्रकार में मैट्रिक्स का संरचना, इसका रचना करने के लिए इसका रचना करने के लिए क्या है इसमें, जैसे मान लो ए आई,
किसी अवयव का जो मान होगा आई पंक्ति है और ये स्तंभ है, इसके आधार पर हमें इसका रचना किया जाता है। मान लो किसी में ए आई जे बराबर लिखा हो आई प्लस 2j। अब इसका हमें एक मैट्रिक्स की रचना करना है, वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने के लिए A11, A12, A21 और A2 ये एक मैट्रिक्स हो। इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करने के लिए जैसे A11 का मान ज्ञात करेंगे तो I का मान और J का मान, I का मान 1 और J का मान भी यहाँ 1 है, इसलिए 2 गुणा 1, तो कुल मिला के 1 घन 2 बराबर 3। तो A11 का मान हो गया यहाँ पर 3। A12 का मान ज्ञात करने के लिए I का मान 1, J का मान 2, यह हो गया 1 घन 4 बराबर 5। तो A12 का मान हो गया 5। इसी प्रकार अन्य मान को ज्ञात करके यहाँ पर इसके जगह पे इसको रखा जा सकता है 3, 5। A21 इसका मान 2, इसका मान 1, तो ये भी हो गया 2, 2 और 2 4। A22 यह हो गया 2, तो ये 2 2 ने 4, 4 और 2 6। तो इस मैट्रिक्स का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स का पूरा मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें मान ज्ञात करना है